आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ये जो फॉर्म है गणना प्रपत्र फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरना है और कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करना है। ये फॉर्म बीएलओ के द्वारा आपको दिया जाता है। आप खुद भी इस फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो मैं मेनली एक बार मैं बता दूं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि दो तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। एक, अगर मैं अपना वेरीफाई करवा रहा हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए और मेरे माँ बाप का डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन सबको नहीं चाहिए। किसको चाहिए मैं फास्ट में एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि ये फॉर्म तो सभी को चाहिए। और अगर आपका जन्म 1987 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो तो सिर्फ आपको ये फॉर्म जमा करना है और साथ में 2003 का वोटर लिस्ट जमा करना है जो आपका नाम अंकित हो। अगर आप 1987 के बाद पैदा हुए हो 2 दिसंबर 2004 से पहले तो आपको ये फॉर्म तो जमा करना है ही, साथ में 2003 वाला वोटर लिस्ट है तो वो जमा करना है और माँ बाप में से किसी एक का जन्म का प्रमाण पत्र देना है। वो जन्म का प्रमाण पत्र भी आप 2003 वाला वोटर लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तीसरे केस में आता है कि 2004 के बाद आप पैदा हुए हो, 2 दिसंबर 2004 के बाद आप पैदा हुए हो तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है और माँ बाप दोनों का डॉक्यूमेंट देना है। तो सब लोग का, मैं अपना या माँ बाप की बात करूँ, सबका बर्थ का डॉक्यूमेंट देना कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट देना है अपना, वो अपना 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम है तो वो देना है। लेकिन जब 2004 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ तो 2003 में तो मेरा नाम होगा नहीं, तो जो 11 दस्तावेज है उस दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज मुझे अपना देना है और बाकी जो माता पिता का दोनों का 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना है। और अगर 2003 में माता पिता का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का जो 2003 में नाम है वो देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं चलता हूँ डिस्प्ले पे और मैं आपको ये फॉर्म भर के बताता हूँ कि ये फॉर्म भरना कैसे। ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, ये अब इसका नाम है गणना प्रपत्र प्रारूप। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है मेरा है शमशाखु जमा, ये WN के नंबर लिखा हुआ है और फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे पता लिखने के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपना फ़ोटो एक चिपका देना है। अगर आपके पास पहले से फ़ोटो है तो वो चिपका दें। अगर आप अभी बनाते हैं तो ध्यान देना है कि आप जो है बैकग्राउंड वाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये आपका QR कोड है तो वो रहेगा। फिर यहाँ आपको अपना जन्म तिथि लिख देना है। अच्छा, ये जो भी चीज़ लिखना है आपको पहले आपका क्या है वो नहीं देखना है, अभी करेंट में आपका जो सही है वो सब लिखना है। जन्म तिथि लिख देना है, आधार संख्या है तो लिख देना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। और ये मोबाइल नंबर एनी हाउ आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको पिता या आपको जो कानूनी पिता है, मतलब कोई गोद वगैरह ले लेता है तो जो कोर्ट से पेपर वगैरह बना रहता है, वो कोई भी आप पिता हैं तो वो आप अपने पिता का नाम लिखना है और यहाँ ईपिक नंबर लिखना है। ठीक है। उसके बाद माता का नाम लिखना है और माता का ईपिक नंबर अवेलेबल है तो वो लिखना है। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना है और वाइफ के लिए हस्बैंड का नाम लिखना है। उनका अगर ईपिक नंबर है, मतलब वोटर ID नंबर है तो वो यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ घोषणा की बात की जा रही है, आप यहाँ देख रहे हैं कि घोषणा मेन खेल इसमें है तो इसको आपको टिक करना है। टिक क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको कि टिक कैसे करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मैं 18 साल का हूँ तो यस आप 18 साल के हैं, इसको टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है तो इस चेक बॉक्स पे लिखा हुआ कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पहले हुआ। यही जो आप टिक करेंगे इसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो अगर आप 1/7/1987 से पहले पैदा हुए हैं इसको टिक कर देंगे। या फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तो उसको क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ, जो भी हुआ है वो आप क्लिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है, तीनों में से क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप जो है ये सब पढ़ लेंगे, जो आपका है वो आप इसको टच कर देंगे। आप यहाँ दिनांक लिख देंगे, यहाँ स्थान लिख देंगे, यहाँ आप अपना साइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात किया जा रहा है, ये जो बात किया जा रहा है ये डॉक्यूमेंट के बारे में, इसी 11 डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपको पता ही है, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ आप देख रहे हैं 1 नंबर पे जो बात किया जा रहा है, 1 नंबर पे जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य PHU, मतलब किसी भी तरह का गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई आइडेंटिटी इशू किया गया है 1987 से पहले, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैंक हो या फिर सरकार हो या फिर डाकघर हो या फिर LIC हो, उसके द्वारा कोई आपको आइडेंटिटी दिया गया हो तो वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट हो तो वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, कोई भी मैट्रिक का या फिर उर्दू बोर्ड या किसी भी बोर्ड का आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो आप अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो तो वो अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि वन अधिकार का कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला जाता है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जैसे आसाम वगैरह में NRC वगैरह हुआ था उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। अपने बिहार में तो किसी के पास कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है कि पारिवारिक कोई रजिस्टर है आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा आप बनवाए हुए हैं ब्लॉक वगैरह से, तो वो अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात किया जा रहा है कि आप अगर भूमि का कोई डॉक्यूमेंट आपको अलॉटमेंट हुआ है तो वो भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा दस्तावेज है ऑप्शन आपको जो आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है कमेंट करें, कमेंट में इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आप देख लिए होंगे कि ये फॉर्म कैसे मैं भर के आपको बताया हूँ। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट अगर अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, और अगर कोई बात आपको न समझ में आया हो तो कमेंट करें, आपको कमेंट दिया जाएगा। लेकिन सवाब के नियत से इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मैं बता दूं कि इस तरह का कोई भी जानकारी आता है बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, नागरिक को हर्ट करने वाला, वो सब जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।